बाबा पार करेगा, भोले बाबा पार करेगा, भोले बाबा। हेलो, मैं रोहित रॉय चौधरी बोल रहा हूं। आपके ट्रैवल एजेंसी से मैंने एक गाड़ी बुक की थी, आ गई है? ठीक है, मैं आ रहा हूं अभी। अरे अरे बस 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 हाँ यही। हाँ इसको पकड़ो कोई। हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ इसे पकड़ लिया, ये तुम पकड़ो। हम लोग थोड़ी देर यहाँ पे आराम करेंगे, उसके बाद निकलेंगे, ठीक है? चलो 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 आ जाओ नीचे आ जाओ उतरो। हाँ चलो चलो जल्दी करो। हाँ आ जाओ आ जाओ। इसको जाना है बाबा के घर तो पार करना होगा रास्ते का बम्पर। रास्ते में है बम्पर बाबा का है टेम्पर। अगर जाना है बाबा के घर तो पार करना होगा रास्ते का बम्पर। रास्ते में है बम्पर बाबा का है टेम्पर। अगर जाना है बाबा के घर तो पार करना होगा रास्ते का बम्पर। इन 7 दिनों में ये साबित करना होगा कि तुम्हारा दोस्त झूठा है और तुम जो जो कह रही हो वो बिल्कुल सच कह रही हो। खड़ू सर की कही हुई बातें मैं चाहकर भी भूल नहीं पा रही हूँ। भोले बाबा, आप मेरी इतनी परीक्षा क्यों ले रहे हैं? हर साल इस समय पर मैं कितने अच्छे से रहती हूँ बाबा, नाचती हुई भोले बाबा के द्वार जाती हूँ, लेकिन इस साल क्या हो गया? नंदू भैया ने मेरे ऊपर इतना बड़ा झूठा इल्जाम लगा दिया। मुझे तो नंदू भैया कहीं मिल भी नहीं रहे हैं। अगर जाना है बाबा के घर तो करना होगा रास्ते का बम्पर। हाँ, फुल्की चल तो। फुल्की फुल्की, तुम इतनी उदास रहोगी तो हम लोगों को क्या अच्छा लगेगा? देखो, तुम तो बाबा के मंदिर जा रही हो, इतना भक्ति करती हो, तो फिर बाबा के ऊपर थोड़ा विश्वास भी रखो। अच्छा सुनो 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 सुनो, अब हमें यहाँ से चलना होगा, ठीक है? सुन फुल्की, सब लोग तेरे बारे में बोल रहे, तो इतनी चुपचाप क्यों है? फुल्की, अब सब लोग बातें बनाना शुरू कर देंगे। अच्छा सुनो, सारा सामान रख दिया है, ठीक है? देखो फुल्की, बहुत हुआ। अब अगर तुमने भजन नहीं सुनाया और नाच गाना नहीं किया तो हम लोग पैदल चलकर उतनी दूर नहीं जा पाएंगे। और तुम्हें भी समझना चाहिए, ये लोग पहली बार वहाँ तक चलकर जाने वाले हैं, तो क्या तुम इनका उत्साह नहीं बढ़ाओगी? सही। सच में फुल्की, अगर तुमने नाच गाना नहीं किया तो हम सब इतनी दूर पैदल चलकर कैसे जाएंगे? सुनो, हम लोगों को जोश नहीं मिलेगा, समझी? हाँ, और भोला भैया ने क्या कहा था, तुम ही तो हमारी लीडर हो। हाँ सच कहा, मैं तो सिर्फ अपने बारे में ही सोच रही हूँ। बाबा के मंदिर जा रहे हैं हम लोग, अब तो हमारे खुद के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ बाबा के बारे में सोचना चाहिए। अच्छा, आप सब लोग मेरे लिए दिल क्यों छोटा कर रहे हो? आप लोगों को तो कुछ नहीं हुआ है ना, तो आप उन पे गुस्सा क्यों निकाल रहे हैं? ओ डीजे भैया, डीजे भैया, ओ डीजे भैया, सुनिए तो, गाने का बॉक्स कहाँ है? गाना चलाइए आप। अरे सुनो सब लोग, कहाँ गए? हम लोग नाचते हुए बाबा के द्वार जाएंगे। अकाल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। अकाल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। अकाल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। अकाल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। भोले की मस्ती में नाचेंगे सारे, भोले हरेंगे जो कष्ट तुम्हारे। भोले के नाम पे चलती है दुनिया, पार लगेगा भोले के सहारे। भोले के नाम के दीवाने हुए हम, फिर भूल गए
हम तो सारे जिंदगी के गम, तुझे देंगे बोले दर्शन साक्षात सामने, जैसे हनुमान जी को दिए श्री राम ने। बोले की भक्ति में मिलके सारे आज बोले हर हर महादेव महाकाल बम बोले, बम बोले, बम बोले, बम बोले, बम बम बोले, बम बम बोले, बम 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 बोले। डरना किसी बात का, साथ भोलेनाथ का, सर पे मेरे हाथ बोले तेरे आशीर्वाद का। लो पहुंचने वाले हैं बाबा के दरबार। रास्ते रास्ते पे बम पर भोले बाबा पार करेगा। बम बम। लो पहुंचने वाले हैं बाबा के दरबार। रास्ते रास्ते पे बम पर भोले बाबा पार करेगा। बम बम। लो पहुंचने वाले हैं बाबा के दरबार। भोले बाबा पार करेगा। बम बम। ये देखो, दोनों गाड़ी आगे रास्ते में खड़ी हो गई है। ज्यादा देर रुकी तो चल नहीं पाएंगे भोला भैया, इन गाड़ियों को हटाना होगा। जय शंकर जय भोले जय जटाधारी। गाड़ी में कौन है? भोले के दरबार। पैदल चलते कौन? भोले के दरबार। गाड़ी में कौन? भोले के दरबार। गाड़ी में कौन? भोले के दरबार। पैदल चलते भोले के कौन? दरबार। गाड़ी में कौन? भोले के दरबार। जडाडवीगलज्ज्वलं प्रवाहवावितस्थले कलेवलं यलम्बितङ्गुजङ्गतुङ्गमालिकाङ्गमट्टमट्टमट्टमन्निनादवट्टमरवयं चकारचरणताण्डवं तनोतु नः शिव शिवम्। ये क्या सर आप? रोहित सर अब तो गए। ये सब क्या हो रहा है भोला? ये आप लोग बाबा को जल चढ़ाने जा रहे हैं इस तरह चलकर, और ये गाना बजाना करके? नहीं नहीं, मतलब जमाई जी आप यहाँ पर? ए फुल्की, ये तो सर्वनाश हो गया। दिक्कत क्या हो गई? हम सब लोग पैदल चलकर ही जाएंगे, अगर रुके तो चल नहीं पाएंगे। फुल्की फुल्की, मैं देखती हूँ। हाँ भैया इधर आइए, आओ ना। आप आओगे ये हमें पहले क्यों नहीं क्या बताया? करूं दीदी, बड़े पापा से वादा किया है ना कि किसी को अकेला नहीं छोड़ूंगा, और मैं तो फुल्की नहीं हूँ ना, किसी को धोखा नहीं देता। भैया ये सब बातें करना जरूरी है क्या? हम सब जानते हैं कि आपके ऊपर क्या बीत रही है, लेकिन फुल्की भी खुश नहीं है भैया। और आज हम सब एक शुभ काम के लिए आए हैं, उन्हें के काम के लिए। ये सब बातें रहने दो ना। तुमने तो खुद ही फुल्की को 1 हफ्ते का समय दिया था और खुद ही रह नहीं पाए और पीछे पीछे चले आए। ये बिल्कुल नहीं मानोगे। हाँ? तो बकवास मत करो कमल। हाँ? मैंने बड़े पापा को वादा किया था इसलिए आया हूँ। तुम लोग इतने दूर चल के जाओगे, बाबा को जल चढ़ाने के बाद गाड़ी में लौट तो पाओगे? और तुम लोगों को चलने की आदत तो है नहीं फुल्की दास की तरह। फिर से आप फुल्की का नाम ले रहे हैं। भाभी ने मना किया था ना। प्रेम भैया, जिसको जो कहना है कहने दो। आप पहले इस गाड़ी को हटाओ यहाँ से। ये गाड़ी ऐसे रास्ता बंद करके खड़ी रहेगी क्या? हम लोगों को देरी हो रही है।
आप लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इतनी दूर आप लोग चल कर जाएंगे, सबकी तबीयत खराब हो जाएगी। और वैसे भी बीमार पड़ने पर गाड़ी में तो बैठना ही होगा ना। आप लोग आगे चलिए, मैं गाड़ी लेकर पीछे पीछे आता हूँ। दीदी, मैं छोटे मुंह से एक बड़ी बात कहने पे मजबूर हो रही हूँ। अगर किसी को नजर ही रखनी है आप लोगों के ऊपर तो उनको बोलिए पैदल चलने के लिए। गाड़ी में बैठकर कैसे नजर रख पाएंगे? हम लोग क्या मंदिर अकेले जा रहे हैं क्या? हजारों हजारों लोग जा रहे हैं। इसके बाद तो रास्ते पर जाम होगा तो गाड़ी को ले जाना ठीक नहीं है। भैया, फुल्की ने वैसे गलत कुछ नहीं कहा। वही तो, फुल्की की कौन सी बात आप लोगों को गलत लगती है भाभी? लेकिन वो जो कह रही है उसके पीछे की वजह तो सही है ना। तो फिर भाभी, रोहित भैया को तो हम लोगों के साथ पैदल चलना चाहिए ना। मगर रोहित भैया क्या ये कर पाएंगे? पहले तो आप कितनी दौड़ लगाते थे भैया, चलिए ना हमारे साथ, आप कर सकते हैं। घी कब खाया था और उसकी महक आज भी रहेगी हाथों में? ये नहीं हो सकता है। ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है कमल। तू कर लेगा और मैं नहीं कर पाऊंगा। बम 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 भोले भोले। चलो ठीक है, आप लोगों के साथ ही जाऊंगा मैं। अब जब बाबा के पास मुझे जाना ही है तो तुम लोगों के साथ पैदल ही चलना होगा। तुम लोग आगे बढ़ो, मैं गाड़ी साइड करता हूँ। देखो, भैया तो तुम्हारे साथ साथ ही चलेंगे। तुम उन्हें अच्छी तरह से समझाना कि तस्वीर खींचने के पीछे तुम्हारा कोई हाथ नहीं था। नहीं दीदी, इस बारे में मैं सर को कुछ नहीं कहूंगी। मैंने सब कुछ बाबा के हाथों में छोड़ दिया है। अब जो भी करना है बाबा खुद ही करेंगे। अगर बाबा प्रसन्न हुए तो मैं और सर दोनों एक साथ बाबा को जल चढ़ाएंगे और भोले बाबा सर के दिमाग को भी शांत कर देंगे। बाबा ही साबित करेंगे कि मैं निर्दोष हूँ। अच्छा, चलो अब सब लोग भोले बाबा, भोले बाबा, आप सब लोग बैठिए, मैं बात करके आती हूँ। भैया, बोलिए। आज रात को यहाँ रह सकते हैं क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं। यहाँ आपके लिए खाने पीने की सारी व्यवस्था कर रखी है। और हाँ, और किसी चीज की जरूरत हो तो बता दीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद। भाभी, दीदी, आप सब लोग यहाँ बैठिए, मैं सब बंदोबस्त कर दूंगी, आप लोग बैठिए। हाँ, चलो चलो चलो। फुल्की, तुम थकी नहीं हो? क्योंकि तुम ही सबसे ज्यादा कमजोर थी और तुम ही सबको अपने साथ ले आई। अरे इसकी हिम्मत तो खत्म ही नहीं होती। हाँ, भोला भैया की तरह पहलवान आदमी भी बैठ गया है, लेकिन इसको देखो, ये तो चली ही जा रही है। हम लोग बाबा के पास जा रहे हैं और बाबा से ही तो हमें शक्ति मिलती है। मैं सब बंदोबस्त कर दूंगी, आप लोग बैठिए। भैया चल चल चल। भैया, हाँ, सब बोलिए। लोगों को फल और मिठाई दे दीजिए। हाँ जरूर जरूर, ये लीजिए। फुल्की, ये मुझे दो, मैं जाके सबको खाना बांट देता हूँ। अरे आप सब लोग क्यों आए? आप लोगों के पैर पे चोट आई है ना, आप लोग बाजू वाले कमरे में जाकर आराम कीजिए, मैं खाना लाती हूँ। सुनो फुल्की, पैर में चोट आई है और ये बहुत दर्द कर रहा है। तुम खुद सब संभाल लेना, इनमें से किसी को भी कोई परेशानी ना हो। मैं हूँ ना भोला भैया, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। लावण्या, ये यात्रा जितनी कठिन होगी सोचा था ना, उससे भी ज्यादा कठिन निकली। हाथ पैर में बहुत दर्द हो रहा है। हाँ प्रमिला, ऐसा लग रहा है कि कोई इस वक्त मसाज कर देता तो दीदी, मैं आप सबको खाना दे देती हूँ, उसके बाद आपके पैर दबा दूंगी। बहुत हुआ।
सुनो फुल्की, अगर इतनी सी तकलीफ नहीं उठाएंगे ना तो इस यात्रा का कोई मतलब नहीं रहेगा। ए, बहुत मेहनत कर चुकी हो, अभी आओ बैठो। नहीं नहीं दीदी, अभी तो बहुत काम है। वॉलंटियर भैया के साथ आप लोगों के लिए बात करके रात में सोने का भी तो इंतजाम करना होगा ना। मैं आती हूँ। सुनो लावण्या, भोले बाबा तो निर्दयी नहीं है ना। वो भैया और फुल्की के बीच का ये फासला जरूर मिटा देंगे, क्यों है ना? भैया, हम लोगों की सोने की व्यवस्था हो गई? हाँ हाँ, व्यवस्था हो गई है। एक कमरा खाली हो गया है, आप जाइए और लोगों को भी ले जाइए। जाइए, मैं एक और कमरा देखता हूँ। हे, भैया अभी तक नहीं आए ना? वो कहाँ गए? अरे वो गाड़ी कहाँ पार्क करेगा वो देखने गया है। ट्रैवल एजेंसी की गाड़ी अभी तक छोड़ी नहीं है। वो गाड़ी हमारे पीछे पीछे तारकेश्वर तक जाएगी। दरअसल पता है क्या है, भैया निश्चिंत ही नहीं हो पा रहे हैं। वो अच्छे से जानते हैं तारकेश्वर जाने के रास्ते में एक दो लोग तो बेहोश हो ही जाएंगे। फुल्की अभी 2 दिन पहले ही अस्पताल से आई, ये भी भूल नहीं सकते। कमल भैया भी ना, अब क्या सर मेरे लिए सोचेंगे जो मुझसे इतनी नफरत करते हैं? कुछ भी। इस तरफ अभी तक अनयूजुअल तो कुछ भी नहीं देखा। हाँ, रोहित भैया पैदल चलकर ही आए हैं, लेकिन ज्यादा कुछ नजर नहीं आया मुझे। आप सब लोग चलिए, वॉलंटियर भैया ने हम लोगों के लिए कमरे का इंतजाम कर दिया है। चलो 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 चलो। हाँ चलो चलो, ये लो पकड़ो। चलो, चलो, चलो। आराम से। किससे बात कर रही हो तुम? ये तो अच्छा, चलो सब बुला रहे हैं। हाँ, चलो। चलो। फुल्की, तुमने तो कुछ भी नहीं खाया। दीदी, मैंने मन्नत मांगी है, मैं कुछ नहीं खा सकती, सिर्फ पानी पीकर रहूंगी। आप लोग चलिए, आराम कीजिए, मैं सर के लिए खाना अलग से रख देती हूँ। अच्छा। दीदी, भाभी चलिए। प्रमिला, भैया एक और प्लेट लगेगा, हमारे एक साथी अभी तक नहीं आए हैं। हाँ बिल्कुल। और तुम्हारा भी दे दूं खाना? मैंने मन्नत मांगी है। अच्छा फिर तो 2 मिनट प्लीज। हेलो, अरे तुम लोग कहाँ हो? आप कुछ खा लीजिए ना, कल सुबह जल्दी निकलना होगा और 6-7 किलोमीटर। सब लोग दूसरे कमरे में सो रहे हैं। आपके पैर में तो चोट आई है ना, पट्टी करनी होगी, लेकिन पहले कुछ खा लीजिए। ये सब रख दो, मुझे नहीं खाना है। क्यों? क्यों नहीं खाएंगे आप? अच्छा, मैं अपने हाथों से दे रही हूँ। अब आपको मेरे हाथों से छुआ हुआ खाना भी नहीं चाहिए? मैंने भोले बाबा को कहा है, वो इंसाफ जरूर करेंगे। अभी ये सब बातें करने की जरूरत है क्या? मैं कह रहा हूँ ना, मैं नहीं खाऊंगा। इसे ढक कर वहां रख दो और कोई खा लेगा। आप सब देख रहे हैं ना बाबा, इसका इंसाफ जरूर करना। इसने खुद तो कुछ भी नहीं खाया है, भूखी पेट है, खुद बिना खाए हुए है और ये सोचती है कि मैं इसके कहने पर खा लूंगा। होशियारी होशियारी, ये सब होशियारी है। इसके बाद मैं खुद को अपराधी महसूस करूंगा कि अरे यार, फुल्की ने तो कुछ भी नहीं खाया। सब होशियारी है और इसमें मैं नहीं फंसने वाला।
पहले इसे साबित करना होगा कि ये जो कुछ भी कह रही है वो सच कह रही है। उसके बाद मैं सोचूंगा। शांत 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 हो जाओ रोहित रॉय चौधरी। भोले भोले शंकर भोले 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 शंकर भोले रुद्र रूपा महादेवा त्रिकालदर्शी शंकरा रुद्र रूपा महादेवा त्रिकालदर्शी शंकरा शंकरा भोले बाबा भोले बाबा पार करेगा। बम 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 भोले बाबा मार करेगा बम बम रुको 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 रुको। पंडित जी हम लोग आ गए हैं। अच्छा सुनो, पहले आगे कांवर रखना होगा। चलो 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 जल्दी करो। चलो 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 चलो, हाँ, चलो। गाऊं और झूम होके तुझ में मगन ऊंची ऊंची वादी में बसते हैं भोले शंकर ऊंची ऊंची वादी में बसते हैं भोले शंकर भोले भोले शंकर भोले 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 शंकर भोले रुद्र रूपा ये लोग ये क्या कर रहे हैं? इसको डंडी काटना बोलते हैं। डंडी काटना। चलो 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 चलो। हाँ हाँ चलो। मुझे पंडित से बात करनी होगी। हाँ। पंडित जी कांवर तो रख दिया, अब क्या करना होगा? अच्छा सुनो 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 सुनो। पंडित जी के साथ बात हो गई है। हाँ? पहले हम में से कुछ लोग जाएंगे, रुकेंगे, स्नान करेंगे और वहाँ से जल लेकर आएंगे। सभी नहीं जा पाएंगे, बहुत भीड़ है। हाँ हाँ यही करना ठीक होगा। सुनिए भाभी दीदी आप लोग यहीं रुकिए और पायल रिंकी कहीं भी जाना मत, समझ गई? हाँ ठीक है। भोला भैया चलो चलो। अरे कांवर लेना होगा। हे भगवान फिर रखा क्यों? हाँ उसको ही लेके जाना होगा। चलो बात हुई। चलो 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 चलो। भोला चलो। भैया मैं भी आऊँ? ए फुल्की कह रही थी तुम्हें जाने की जरूरत है क्या? फुल्की भोला भैया पानी लेकर आ जाएंगे ना? तुम लोग भी ना, अब पहले की तरह मेरी जिंदगी नहीं रही है। भोला भैया चलो चलो चलो। भोले बाबा मार करेगा। भोले बाबा मार करेगा। बम 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 भोले बाबा पार करेगा। ये क्या कर रहे हैं सर? हर कोई जब मना कर रहा है तो बात क्यों नहीं सुन रही? क्या चाहती हो कि यहाँ तबीयत खराब हो जाए, सब तुम्हें लेकर परेशान हो जाए? दिखावे के लिए कर रही हो ना ये सब? चुपचाप यहाँ पर खड़ी रहो, पानी वो लोग ले आएंगे। ये मुझसे कैसी बातें कर रहे हैं सर? क्या ये सब कुछ मैं दिखावे के लिए कर रही हूँ? मैंने तो किसी को नहीं कहा मेरे बारे में इतना सोचने के लिए। और वैसे भी मैं तो एक गुनहगार हूँ ना, मेरे लिए किसी के दिल में हमदर्दी कैसे आएगी? सिर्फ नफरत आएगी। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें। खुद तो कल रात बाबा ताड़कनाथ के दरबार में प्रार्थना कर रही थी। देखते हैं आज क्या होता है। इशिता दी, अभी तक रोहित भैया और फुल्की दोनों की दूरियां बनी हुई हैं। नो वरीज। फुल्की, यहाँ पर भोग मिलता है? हाँ काउंटर पे मिलता है। काउंटर पे जाके पैसे देने से भोग मिलता है। जाऊँ क्या? अरे नहीं 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 नहीं, पहले जल चढ़ाएंगे फिर देखेंगे। देखो वो लोग उधर हैं। चलो अब
अब हम सब लोग मंदिर में चलते हैं। चल, क्या हुआ? तुम नहीं जाओगे जल चढ़ाने? सुनो, तुम्हें एक बात बता, तुम और फुल्की एक साथ जल चढ़ाना, देखना तुम्हारी सारी समस्या दूर हो जाएगी। मैं कह रहा हूँ ना, ऐसे माहौल में कोई भी समस्या नहीं रहेगी। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। एकदम भैया, बड़े भैया, हम लोग सब जोश में हैं। तुम लोग जाओ, मैं यहाँ पर ये सब देख रहा हूँ। और गाड़ी भी तो यही है ना? अरे यहाँ सारा इंतजाम है, कोई परेशानी नहीं है, गाड़ी तो पार्किंग में है। भैया एक बात सुनो, आप इतना रास्ता हमारे साथ पैदल आए और अभी बोल रहे हैं कि अंदर नहीं जाएंगे। तुम लोग फुल्की को लेकर जाओ ना अंदर। उसने तो मान भी रखा है ना कुछ, कि आज ही उसे सबूत मिल जाएगा। देखो, सबूत फुल्की को देना है, मुझे नहीं। उसे ले जाइए, मैं बाहर से नमस्कार कर लूंगा। जाओ। भैया मैं ना आपको आज तक कभी समझ ही नहीं पाई, क्या चलता रहता है आपके दिमाग में? जल चढ़ाने के साथ प्रमाण का क्या संबंध है? छोड़िए लवन्या, चल। फुल्की चलो तो हम लोग जल चढ़ाते हैं, भैया को ठीक लगे तो वो भी आ जाए। बाबा, मैंने सोचा था कि आपके आशीर्वाद से सच सर के सामने आ जाएगा और मैं सर के साथ ही आपको जल चढ़ाऊंगी, लेकिन सर तो इतनी दूर तक आके अंदर ही नहीं आ रहे। इतनी दूर आके भी अंदर नहीं आएंगे सर, सब फुल्की की वजह से। नमस्तभ्यं विरूपाक्षो नमस्ते दिव्यचक्षुषे नमो पिनाकहस्ताय वज्रहस्ताय वै नमो त्रिशूलहस्ताय दण्डोपासनं श्रीप्रणये नमोस्तै लक्ष्मनाथाय पितानं पतये नमो शिवाय शान्ताय निवेदयामि यत्मनं तं बुद्धिपरमे। आप इतना रास्ता हमारे साथ पैदल चलकर आए और अभी कह रहे हो कि अंदर नहीं आओगे। तुम लोग फुल्की को लेकर जाओ ना भीतर। उसने तो कुछ मान रखा है ना कि आज ही उसे सबूत मिल जाएगा। देखिए, सबूत फुल्की को देना है, मुझे नहीं। उसे ले जाइए, मैं बाहर से ही नमस्कार कर लूंगा। जाइए। बाबा, मैंने सोचा था कि फुल्की को आपका आशीर्वाद मिलेगा, लेकिन आप तो शायद मुझसे खुश ही नहीं हैं। कल सर ने मेरे हाथों का खाना नहीं खाया, आज मेरे साथ मंदिर में भी नहीं आए। बाबा, क्या करने से सर विश्वास करेंगे? नहीं करेंगे क्या? आप भी अगर मेरे पे विश्वास नहीं करेंगे तो फिर मैं किसके पास जाऊंगी? नहीं, ऐसे जल चढ़ाने से कुछ नहीं होगा। बाबा जी को मेरा साथ देना ही होगा, भक्तों की पुकार को सुनना ही होगा। मेरी भक्ति में ही कोई कमी रही होगी। मैं दंडवत जाऊंगी बाबा को जल चढ़ाने के लिए। मैं नहा के जल लेके फिर लेटते हुए जाऊंगी। लवन्या, लवन्या, फुल्की तो जा रही है।
बिना जल चढ़ाए जा रही है। क्या? हाँ, ये क्या बोल रही हो तुम? फुल्की गई कहाँ? भाभी, आप लोग जल्दी से जल डाल के उसे देखिए। फुल्की का दिमाग एकदम ठीक नहीं लग रहा। हाँ भैया, कह रहा हूँ कि पानी डालना अभी हो जाएगा, आप जरा गाड़ी को लेकर आगे आइए। हाँ हाँ, जिससे हमें खोजना ना पड़े। हाँ ठीक है। क्या हुआ? अभी जल चढ़ाने वो अंदर गए थे, फिर वहां क्यों गई? कहाँ गए ये लोग? हाँ? दामाद जी, फुल्की को देखा आपने? हाँ? बाबा को जल भी नहीं चढ़ाई और चली गई। पता नहीं कहाँ गई। जल नहीं चढ़ाया उसने? नहीं। अभी तो उस तरफ गई। अरे वहाँ तो डुबकी लगाते हैं ना। मैं समझ गई भोला भैया, मैंने उसे डुबकी लगाने से मना किया था ना, इसलिए। मेरा मन कैलाश करो, भोले शंकर कृपा करो। वो रही फुल्की, तुमने बिल्कुल सही कहा। देखो, खुद जाके जल लेकर आई है। मुझको मुक्त करो, मेरा मन कैलाश करो, भोले शंकर कृपा करो। बाबा, आप जब तक मेरी बात नहीं मान लेते, मैं दंडवत जाऊंगी। आज सर को सच समझना ही पड़ेगा और मेरे साथ जाके उनको जल चढ़ाना ही होगा। अब वो मुझसे नफरत नहीं कर सकते। आपको ये आशीर्वाद मुझे देना ही होगा और जब तक आप मेरी बात नहीं मान लेते, तब तक मैं दंडवत ही जाऊंगी। कहाँ थी? मंदिर नहीं चलना है क्या? भीड़ बढ़ रही है। अरे मैं तुझे कब से ढूंढ रही थी। चल मंदिर चल। बोला भैया, मैं दंडवत करते हुए जाऊंगी। क्या? ये लीजिए। ए फुल्की, अब इस लड़की को क्या हुआ? कह रही है दंडवत करते हुए जाएगी। देखो एक काम करो, थोड़ा फूल खरीद लो और देखो छोटी मटकी मिलती है कि नहीं। उफ, ये लड़की भी ना। ए फुल्की, फुल्की। अच्छा दंडवत करके क्या होगा? बाबा पे जल चढ़ाओ ना, तभी तो वो हमारी पुकार सुनेंगे। अपनी हालत देखी है तुमने? अगर कुछ हो गया तुम्हें तो? हाँ, ये समझ ही नहीं रही है। अब इसे ये सब करने की क्या जरूरत है? कल रात से इसने कुछ खाया नहीं, इसकी तबीयत भी खराब है। उस पे ये सब करने की क्या जरूरत है? मना किया था इसे। सिर्फ दिखावा करना है इसे। जो मन में आए करे, मैं कुछ नहीं बोलूंगा।
क्या फुल्की इतना काम क्यों रही है? अरे अरे उसको कोई रोको, वो तो बीमार है। फुल्की बस करो। ठीक से खड़ी नहीं हो पा रही हो, बेहोश होकर गिरने वाली थी, फिर भी तुम्हें ये सब करना ही है। क्यों? क्या चाहती क्या हो तुम फुल्की? आप क्या चाहते हैं सर? सच सबके सामने आए, यही ना? और जब तक मैं अपना सच साबित ना कर पाऊं, तब तक आप मुझसे नफरत करेंगे ना? मैंने बाबा जी से मन्नत मांगी है कि भोलेनाथ ये साबित कर दें कि मैं निर्दोष हूं, लेकिन भोलेनाथ मेरी पुकार सुन ही नहीं रहे हैं, तो मैं क्या ही कर सकती हूँ? मुंह खोलो, ये लो। ये सब जानबूझकर करती हो ना तुम? अब लो ये। इसके इस्तेमाल से भोले बाबा को बुरा नहीं लगेगा, सिर्फ अपनी हालत खराब करनी है। लो। जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा, शिवाय शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। शिवाय शंकरा, मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला, क्या बुरा है क्या भला। तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद जाओ, के चला। बाबा को जल चढ़ा कर आओ, घर वापस जाना है। तेरे नाम की जोत जाओ फुल्की जाओ। सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। फुल्की हाथ से जलना गिर जाए, आराम से। भैया आइए ना, इस लड़की को पकड़ के अंदर लेकर जाइए ना। जल को तो पकड़ लीजिए भैया, ऐसा मत कीजिए ना। आप तो देख रहे हैं ना इसकी हालत। इसे लेकर नहीं जा सकते? हाँ, अब इसमें क्या परेशानी है? देख रहे हो उसकी क्या हालत है? चलो पकड़ कर ले जाओ उसको, चलो।